यूपी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद तेज हो चुकी है और ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। तो भाजपा सदन में सरकार की होगी सहयोगी पार्टी और पूर्व मंत्री और विधायक हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली में भी मंथन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के दिल्ली दौरे के दौरान चर्चा भी हुई और यूपी में जल्द होगा संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है और घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। तो यूपी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद अब तेज हो चुकी है। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को लेकर भी मंथन किया जा रहा है, चूंकि ओपी राजभर भी एनडीए में उनका दल भी शामिल और दूसरी तरफ दारा सिंह चौहान बीजेपी में वापसी कर चुके हैं। तो पूर्व मंत्री और विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में बैठकों का दौर जारी है, मंथन किया जा रहा है और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की भूमिका इसमें अहम और जल्द विस्तार जो है वो किया जाएगा। तो उपचुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है घोसी विधानसभा। तो यूपी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद तेज हो चुकी है। तो मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार हो सकता है। पूर्व मंत्री और विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंथन हो रहा है। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। एसके वाजपेयी, यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है, कौन से नाम चर्चाओं में? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कहीं न कहीं 2024 की तैयारियों में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी भी संगठनात्मक स्तर पर अपने आप को मजबूत कर रही है और लगातार इस तरीके की कोशिशें हैं कि भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ कहीं न कहीं अपने जो संगठन है उसको भी मजबूत कर सके। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात की और लगातार इस मुलाकात में कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थितियों को लेकर मंथन चला, क्योंकि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि वो क्षेत्र जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर रही है 2022 या 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2022 के विधानसभा चुनाव में, वहां पर पार्टी को मजबूत किया जाए। यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कहीं न कहीं मंथनों का दौर चल रहा है। चूंकि पूरे जिले भर से जो प्रदेश के सभी 75 जिले हैं वहां से संगठन बदलाव को लेकर जो पदाधिकारी हैं उनकी जो अपनी संस्कृति है वो मंगा ली गई थी। इस मंथन को प्रदेश स्तर पर किया जा चुका है। कम से कम 3 बार यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है, जिसमें मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री सभी शामिल हो चुके हैं। और अब चूंकि दिल्ली स्तर पर भी मंथन पूरा हो चुका है, किसी भी दिन उत्तर प्रदेश के 40 से ज्यादा ऐसे जिले होंगे जहां के जिला और महानगर अध्यक्ष बदल जाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि वो चेहरे जो बीजेपी के लिए 2024 में लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्म के लिए मुफीद हो सकते हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, जिसमें 2 नाम महत्वपूर्ण तौर पर हैं, जिसमें ओपी राजभर जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दूसरा नाम है दारा सिंह चौहान का, जो कि दारा सिंह चौहान पहले ही भारतीय जनता पार्टी में 2017 में वन मंत्री हुआ करते थे। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान वो पार्टी को छोड़कर सपा गठबंधन में चले गए थे। हालांकि दोबारा से उनकी वापसी हुई है और अब कहीं न कहीं लगातार इस तरीके की कवायद है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल करके उनके जो जातीय वोट हैं उनको एक कहीं न कहीं मैसेज दिया जाए, जिसके जरिए 2024 में बेहतर परफॉर्म की जा सके। ठीक है।